What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, फाइनली हम लोग आ गए हैं पार्टनरशिप के एमसीक्यूज पे और जल्दी से ज़्यादा समय ना लगाते हुए क्विकली हम लोग पार्टनरशिप के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से आ रही हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने चाहिए। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बेटा सीधा सवाल नंबर 1 के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है, ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। फॉर दिस दे वांट टू एडमिट मोर मेंबर्स इन द फर्म। ज्यादा मेंबर्स और ऐड करना चाहते हैं। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स वो ला सकते हैं? देखो 4 तो बच्चों पहले से ही हैं वो, और मैक्सिमम हो सकते हैं 50, तो और कितने ला सकते हैं? 46। डी पार्ट इसका राइट आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। सही है, पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही है। ईच पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विद ऑल द पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन while he is a partner। बिल्कुल ठीक है। The liability of a partner is limited to the extent of his capital contribution। ये गलत है। तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं, तो ऑप्शन बनेगा इसका सी। ठीक है जी, तो दूसरे का आंसर हमारे पास हो गया सी। 3 चीजें सही हैं। जल्दी से चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्या लिखा है हमारे पास थर्ड में? थर्ड क्वेश्चन बच्चों बहुत ध्यान से देख लेंगे। हमारे पास आया हुआ सवाल है, द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड। अच्छे से बनी होनी चाहिए, और बनी होनी चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कौन सा ऑफ द स्टैम्प्स एक्ट। बच्चों ध्यान रखना, इसमें पार्टनरशिप एक्ट नहीं है। डीड किस हिसाब से बनेगी ये स्टैम्प एक्ट बताएगा, ठीक है। एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। डी पार्ट इसका आंसर बनेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। डीड नहीं है तो कितना इंटरेस्ट देंगे? 0%। नो इंटरेस्ट इज अलाउड। चलो सर जल्दी से फटाफट से 5 और 6 का आंसर बताओ मुझे। वीडियो पॉज करके करना चालू कर दिया करो, ज्यादा देर मत लगाया करो तुम लोग इसके अंदर, ठीक है। सर्वेश, श्रीनिकेतन, श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 532। इफ श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 150, व्हाट विल बी सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट? देखो बच्चों, सर्वेश, श्रीनिकेतन, श्रीनिवास, सर्वेश, श्रीनिकेतन, श्रीनिवास, ठीक है। इनका जो रेशो है वो है 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो श्रीनिकेतन का शेयर है, श्रीनिकेतन इसका शेयर जो है वो है 1,50,000, वो है 1,50,000। तो आप बताओ कि किसका भला, किसका भला, किसका भला, किसका भला? सर्वेश का कितना होगा? सर्वेश का मतलब इसका कितना होगा? तो भैया सीधी सीधी सी बात है, अगर 5:3:2 में मिल रहा है तो इसका जो हिस्सा है 150 आया है 3/10 के हिसाब से, है ना। तो अगर आपको पूरी फर्म का प्रॉफिट निकालना हो तो 150 इंटू 10/3 कर लो, ठीक है। 3 5 15, 50,000 इंटू 10, 5 लाख का प्रॉफिट आया होगा, ठीक है। 5 लाख का 5/10, 2.5 लाख रुपए। डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है तो आपको ये नहीं देखना है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसके अंदर देखो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर बी विड्रू, यहाँ से चीजें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई हैं। बी की ड्रॉइंग्स दी हुई थी, उसके बाद ये प्रॉफिट है 32,000 रुपए का और एडिशनल कैपिटल भी है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा था, तो अगर कभी भी ओपनिंग कैपिटल पूछे तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, इसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? अबे एंड बाल्डविन आर पार्टनर्स इन अ शेयर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:1। 31 मार्च पे यानी फिर से क्लोजिंग में फर्म का प्रॉफिट 1,25,000 है। पार्टनरशिप डीड बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इतना इतना, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 6,000 इतनी इतनी है।
अबे को एक कमीशन भी देनी है 10% ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है जो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो यार फटाफट से हम लोग एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अगर मैं बनाऊं तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट दिया होगा 1,25,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी बैठ रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000, 10,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठ रहा है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15 और 10, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्या कोई सैलरी वगैरह है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, बस अब एक ही कमीशन है, एक ही कमीशन है और वो कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट पे है। तो 1,25,000 और 10, 1,35 माइनस 25, 1,35,000 माइनस 25,000, तो 1,10,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बैठता है बच्चों इस पे। 1,10,000 पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10/110 0 0 11 1 10,000 की कमीशन बैठ गई, 10,000 की कमीशन बैठ गई। तो जो प्रॉफिट है जो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स में वो होगा 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज। इसका आंसर आएगा ए। 7th का क्या आंसर बन जाता है बच्चों? ए पार्ट आंसर बन जाता है। चलो भाई अब इस पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी सही नहीं है फॉर फिक्स कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, बिल्कुल सही है ये तो। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोड अ क्रेडिट बैलेंस, ये भी बिल्कुल सही है। ईच पार्टनर हैज ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट, ये गलत है, ये ऑप्शन बनेगा। गलत ही पूछा था उसने, नॉट ट्रू गलत पूछा था, तो यही गलत है बच्चों। चलो सर क्वेश्चन नंबर 9 10 में क्या है? Which of the following is true regarding salary to a partner when the firm maintains fluctuating capital account? Fluctuating बनाते हैं तो एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। सैलरी के बारे में पूछ रहा है। डेबिट पार्टनर लोन अकाउंट एंड क्रेडिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही गलत। डेबिट P&L अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल गलत। डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर करंट अकाउंट, ये भी गलत हो गया। डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सही है। तो 9th का ऑप्शन बन जाता है बच्चों डी। चलो जल्दी से फटाफट से चलते हैं 10th पे। विजय एंड रतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितना? 12% पर एनम। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखो बच्चों सबसे पहले क्या होता है हमें, तो बच्चों एंट्री ही करके देख लेते हैं। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, डन सर। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है देखो। विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में? 3:2 में। उनके कैपिटल है 1,20,000 2,40,000। देवर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 18,000। द इंटरेस्ट ऑन विदित्स कैपिटल, जो इंटरेस्ट है विदित के कैपिटल पे वो कितना बैठ जाता है? देखो विदित सीमा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉस शेयर कर रहे हैं, कैपिटल दिए हुए उनके शुरू के ही, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। विदित का बताओ, तो भैया 1,20,000 पे 10% 12,000 बैठ जाएगा। इसका आंसर बनेगा ए, 11 का ए। चलो भैया फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है बेटा जी? मिकी, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। ऑन 31st March देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000, ठीक है। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड टू 80,000, 60,000, 40,000। बिसाइड्स दिस एक सैलरी ऑफ 60,000 भी मिकी और टॉम को दी गई है। कैलकुलेट द रेशो इन विच प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड। प्रॉफिट किस रेशो में बांटे जाएंगे? भैया जब उनका रेशो अच्छा प्रॉफिट किस रेशो में बांटे जाएंगे, इसके लिए पहले मुझे देखना है कि एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट तो नहीं आ रहा। तो देखो एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC बैठ रहा है 80, 60 और 40। 80,000, 60,000, 40,000, 8, 6 और 4 10, 1,80,000 का तो IOC बैठ रहा है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है?
बिसाइड्स दिस अ सैलरी ऑफ 60,000 पेबल टू मिकी एंड टॉम। मिकी और टॉम की सैलरी भी है, ठीक है, सैलरी भी है हमारे पास मिकी की और टॉम की, कितनी कितनी, 60,000 ईच, 60,000, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मात्र 2,10,000 है, और इनका पैसा तो बहुत ज़्यादा चाहिए, इनको तो 3 लाख रुपए चाहिए, तो फिर किस रेशो में बांटेंगे? आप सीधा हिसाब किताब लगा लो, मिकी टॉम जेरी किसको कितना कितना बैठता है। तो देखो मिकी को चाहिए 80 और 60, तो मिकी का बैठता है 80 और 60 इज 1,40,000, टॉम का बैठता है 60 और 60 1,20,000, और जेरी का बैठता है हमारे पास 40,000। जेरी का बैठता है बेटा हमारे पास 40,000। तो अगर मुझे इसकी कटिंग भी करनी हो तो 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 2 4, 7:6:2 बैठता है हमारे पास। तो 12 का जो आंसर बैठता है वो बैठना चाहिए बच्चों 7:6:2, दैट इज सी पार्ट। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा जी, ये डन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, बड़े ध्यान से देख लो, समझ लो एक बार। RST वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 532 में 31 मार्च में उनकी बुक्स में एक नेट प्रॉफिट दिखाई दिया, कितने रुपए का, 31,10,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90-60-30, ठीक है। बिसाइड्स दिस एक एनुअल सैलरी 60,000 ईच भी उनको देनी है हमें। द रेशो इन विच प्रॉफिट विल बी एप्रोप्रिएटेड इज, प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा? तो बेटा इस बार जो प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास वो है 31,10,000। उनको क्या क्या देना है, IOC देना है, कितना कितना, 90, 60 और 30, 1,80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सैलरी देनी है R और S को, तो 60 और 60 1,20,000 की सैलरी देनी है। तो इनके पास बच्चों देखो कितना हुआ, 3 लाख रुपए देने हैं हमें मात्र, ठीक है। और हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 31 लाख रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में तो हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिट अवेलेबल है, तो नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 में बढ़ जाएगा। इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 7.5%। क्वेश्चन नंबर 14 का बन जाएगा बच्चों सी, 7.5% विल बी द राइट आंसर। चलो सर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार चेक करेंगे जल्दी से, क्या लिखा है हमारे पास। A, B and C were partners in a firm. As per the partnership deed, interest on drawings is to be charged at 10% per annum. B withdrew a fixed amount at the end of every quarter. Interest on his drawings amounted to 9,000. The amount of his drawings per quarter were. देखो बच्चों अब क्या करते हो आप, IOD कैसे निकलेगा? IOD निकलेगा सर टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या चलता है, 4/4.5/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 9,000, तो ये तो है 9,000। टोटल ड्रॉइंग्स रेट कितना है 10% पर एनम इंटू 4.5/12। लो सर अब हमें यहां से इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए हमें। चलो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 0 आ गया, ओके। तो क्या वैल्यू बैठेगी, 9,000 इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू 450 डिवाइडेड बाय 12,000। तो टोटल ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगी, टोटल ड्रॉइंग्स विल बी 12,000 इंटू 9,000 डिवाइडेड बाय 450, 12,000 इंटू 9,000 डिवाइडेड बाय 450 कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 9,000 डिवाइडेड बाय 450, 2,40,000। 2,40,000 की टोटल ड्राइंग्स है। आपसे क्या पूछा था, ड्राइंग्स पर क्वार्टर, तो अगर 2,40,000 पूरे साल की है, टोटल है, तो पर क्वार्टर 60,000 आ जाएगी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो बैठ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिमी मनु बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में, 2:2:1। बैलेंसेस दिए हैं उनके फिक्स कैपिटल अकाउंट में, कितने कितने, 1,80,000। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड वर प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हैड बीन
credited to the partner's current account even though it was not provided in the partnership deed। आपने क्या करा था, आपने उनको गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया था जो कि मेंशन्ड ही नहीं था। द एरर इन सिमीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, तो देखो वापस लेना पड़ेगा बेटा, वापस लेना पड़ेगा। वापस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 तो सिमी से लेना पड़ेगा, 10,000 मनु से लेना पड़ेगा, 8,000 तीसरे वाले पार्टनर से लेना पड़ेगा जो कि है बीना। ठीक है, ये हमें करने पड़ेंगे वापस लेने के लिए डेबिट, पार्टनर के लिए डेबिट तो फर्म के लिए क्रेडिट। 10, 10, 20 और 28, 28 को 2:1 में बांट दो, 28,000 इंटू 2/5, 11,200, यहाँ पे भी 11,200, 28,000 इंटू 1/5, 5,600। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ सेमी का बताना है, तो सेमी का क्या किया जाएगा, सेमी को किया जाएगा देखो क्रेडिट 1,200 रुपये, करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 1,200 रुपये से, क्रेडिटिंग हर करंट अकाउंट विद 1,200 रुपये। ये बी ऑप्शन बच्चों इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है जी, चलो सर डन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है संगीत एंड सुमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट्स और लॉसेस बांटते हैं 7:3 में। ईयर एंड होने के बाद फर्म ने प्रॉफिट बनाया कितने का, 1 लाख रुपए का। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट सैलरी टू सुमन 3,000 रुपए की देना भूल गए हैं। सैलरी देना भूल गए हैं तो सैलरी दे दो भैया, सैलरी आप प्रोवाइड कर दो। तो सैलरी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3,000 पर मंथ है तो 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 36। देखो P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं, संगीत टू सुमन नहीं, P&L एडजस्टमेंट टू सुमन क्या हम ये कर दें, एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में P&L एडजस्टमेंट तो हम यूज करते नहीं है, तो हम एक काम कर लेते हैं फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में टोटल संगीत और सुमन, सैलरी किसकी देनी है, क्रेडिट कर दो आप। सैलरी है किसकी, सैलरी टू सुमन 3,000 पर मंथ, तो 3,000 पर मंथ है तो 12,336, 36,000 रुपये क्रेडिट हो गया। तो आपको 36,000 रुपये ही डेबिट करना पड़ेगा, किस रेशो में, 7:3 में। तो 36,000 को 7:3 में बांट दो बच्चों, 36,000 इंटू 7/10, 25,200 और 10,800, ये डेबिट हो गया। अब एंट्री निकाल दो, 25,200 डेबिट हो गया संगीत, 36,000 माइनस 10,800, 25,200 क्रेडिट हो गई सुमन। तो संगीत टू सुमन ये एंट्री बन जाती है। देखो 25,200 ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डन है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, आरिफ, रवि एंड बेन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 641 में। आरिफ ने गारंटी करी है, देखो बड़े ध्यान से देखेंगे, आरिफ, रवि और बेन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 641 में। आरिफ ने गारंटी करी एक मिनिमम प्रॉफिट 16,000 किसको, बेन को। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना हुआ है, 1,32,000 रुपए। ठीक है, 1,32,000 का अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आरिफ, रवि और बेन, आरिफ, रवि, बेन 6:4:1 बांटो जरा, 1,32,000 इंटू 6/11, 72,000, 1,32,000 इंटू 4/11, 48,000, 1,32,000 इंटू 1/11, 12,000। अब देखो बच्चों किसको गारंटी थी, आरिफ ने, आरिफ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 16,000 टू बेन। इसको बोला था कि तेरे को 16,000 देंगे, तो 4,000 इसमें प्लस होंगे, 4,000 यहां से माइनस होंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आरिफ का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ इन द फर्म, कितना हो जाएगा, 72 माइनस 4, 68,000 रुपीज बच्चों आरिफ को मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए बी। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। आओ जी, अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग इस सवाल पे। क्या है हमारे पास, EFG आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में,
3:2 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। कोई भी डेफिशिएंसी होगी इज टू बी पर्सनली बॉर्न बाय ई। बिल्कुल सेम वैसा ही है बेटा, इस बार डेफिशिएंसी पूछी है तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। W and Q आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 20 लाख रुपए एंड 16 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ सर 10% के हिसाब से। फर्म ने अगर प्रॉफिट कमाया 270, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो कितना? अच्छा देखो 20 लाख पे 10% तो 2 लाख का बैठता है, और 16 लाख पे 10% 1,60,000 का बैठता है, तो 3,60,000 चाहिए। लेकिन फर्म के पास कितने हैं? 270 ही हैं, तो 270 को इस रेशो में, किस रेशो में? 4 से कटिंग करें तो 4 4 16 4 5 20, 5:4 में 2,70,000 को 5:4 में बांट दो, कितना आ जाएगा? 2,70,000 इंटू 5/9, 1.5 लाख और 1,20,000, ये होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का आ जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन डी। 21 आ गया बच्चों आपके सामने, क्या लिखा है इस पे देखो। रीजन असर्शन, सैलरी अलाउड टू अ पार्टनर इज शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो सैलरी अलाउ करी जाती है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, बिल्कुल सही है। बिकॉज सैलरी इज अलाउड टू अ पार्टनर ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डीड। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। 21 का ऑप्शन बन जाएगा बच्चों हमारे पास बी। 22 में लिखा हुआ है को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू पार्टनरशिप। नहीं, अगर मैंने और आपने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली तो क्या हमारी बिजनेस पार्टनरशिप होगी? नहीं, ये तो गलत हो गया। एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप, ये भी गलत हो गया। को ओनरशिप में कोई एलिमेंट नहीं होता बिजनेस का, बोथ आर इनकरेक्ट, बी। ठीक है जी, चलो सर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? गुडविल क्या है? गुडविल आज की वैल्यू है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। जितना फर्म ज्यादा कमा रहा है आज अपनी इज्जत की वजह से, सही बात है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये गलत बात है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, सही है। गुडविल इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे पास जो गलत है वो है ओनली सेकंड, सी ऑप्शन बन जाएगा। ओके, अगला क्या दे रहा है? अगला दे रहा है टेंजिबल एसेट्स जो है फर्म के वो 14 लाख के हैं, लाइबिलिटीज जो है वो 4 लाख की हैं, प्रॉफिट इतना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। बताओ जी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट 14 लाख, लाइबिलिटी 4 लाख, तो 10 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। 24 का ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ए। चलो भाई फटाफट से चलते हैं आगे। क्या है सर आपके पास 25 में और 26 में? जल्दी जल्दी से बता दो। अ बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000। एक बिजनेस ने 60,000 रुपए के एवरेज प्रॉफिट कमाए हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिमिलर बिजनेस इज 12%। द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज इतना। गुडविल बताओ बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। चलो नेट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 4 लाख, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड तो है 4 लाख। नेट एसेट्स इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके, एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है 60,000। 100 अपॉन 12, 12 इंटू 5 60, 5,000, 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख रुपए की गुडविल आ गई। ए ऑप्शन बनेगा बच्चों। 25 का आंसर आ जाता है आपके पास ए। 26 पे चलते हैं अब हम फटाफट से। आव्या, दिव्या, काव्या वर इक्वल पार्टनर्स। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म ये है। एंट्री क्या होगी? चलो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आव्या, दिव्या, काव्या, कितना है ओल्ड रेशियो इनका? इक्वल पार्टनर्स 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशियो कितना है? 4/9, 3/9, 2/9। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो 3 इंटू 3, 3 माइनस 4, 1/9 का गेन है। ये आ जाएगा 3 माइनस 3, ये तो हो गया निल,
और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1/9। इसका कम हो गया तो ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है 1/9 का, इसको गेन है। तो एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आव्या टू काव्या 1/9, 90,000 का 1/9 10,000, ये एंट्री बनेगी डी, आव्या टू काव्या। चलो सर, इसके बाद क्या है हमारे पास, आ जाओ फटाफट से। रेड ब्लू व्हाइट वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इस रेशो में इन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में ये रखेंगे। उनके बैलेंस शीट में बच्चों एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। अमाउंट कितना डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट्स में, तो भैया ओल्ड रेशो में बांट दो बस। 22,500 को 122 22,500 इंटू 2/5 9,000 4500 रुपए। बी ऑप्शन बन जाएगा। 27 का बनेगा बेटा जी बी। चलो भाई फटाफट से चलते हैं हम लोग 28 पे। मीरा मायरा नीरावर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। रेशो चेंज हुआ 753। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट शोड अ बैलेंस ऑफ 45,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में दिखाई दिया। अमाउंट टू बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इसको भी ओल्ड रेशो में बांट लो बेटा। 2:1 45,000 2:1 में 18 9 ही बैठ जाता है मेरे हिसाब से। तो 28 में हमारे पास बैठ जाता है, हाँ जी 18 9 ए पार्ट बैठ जाएगा। ठीक है जी। चलो सर अब चलते हैं 29 पे। सर 29 में क्या है, अनुभव शगुन एंड पुलकित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1 में। 1 अप्रैल पे रेशो चेंज कर रहे हैं 532। इस डेट पे एक डेबिट बैलेंस है P&L का। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, 30,000 रुपए का लॉस है। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द P&L अकाउंट पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, पार्टनर्स ने बोला भैया बांटेंगे नहीं, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री होती है नॉर्मली गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन ये लॉस है तो लॉस में होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। चलो भाई कैलकुलेट करो, यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और कितना कितना है ओल्ड रेशो 2/5 1/5 ASP, और न्यू रेशो कितना है सर, न्यू रेशो है 532 5/10 3/10 2/10। एलसीएम आ जाएगा बेटा जी 10 10 10, और 5 इंटू 2 2 2 4 माइनस 5 5 इंटू 2 2 2 4 माइनस 3 5 इंटू 2 2 माइनस 2। तो ये हो गया देखो पुराने से नया, 4 से 5 ये तो गेन कर गया, माइनस का 1/10 का गेन, ये 4 से 3 कम हो गया, इसका हो गया 1/10 का सेक्रीफाइस। एंट्री करनी है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, क्योंकि लॉस है ना बेटा, तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, तो एंट्री होगी एस डेबिट टू ए अनुभव, शगुन टू अनुभव, और 3,000 रुपए से, क्योंकि 30,000 का 1/10 3,000, तो शगुन डेबिट 3,000, अनुभव क्रेडिट 3,000। ए पार्ट ही इसका सही आंसर बन जाता है। 29 का सही आंसर बनता है बच्चों हमारे पास ए। ध्यान रखना कभी भी लॉस हो और एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होती, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होती है। ओके चलो सर ये भी डन है, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 30, अरुण बबीता चारू पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:3:2 में। रेशो चेंज हो गया 1:1 हो गया। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द अफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। बच्चों फिर से आपको इस बार जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, दोनों ही प्रॉफिट वाली चीजें हैं। क्रेडिट बैलेंस जनरल रिजर्व तो 8 और 4 12। आप फिर से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करोगे इस बार, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करोगे। ओके ये आप खुद करना। चलते हैं सर अगले सवाल पे। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अनीशा's gain is 1/5 while Harith sacrifice is 1/5. They decided to adjust the following without affecting their book value by passing a single adjustment entry. लो जी सर, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इसने इस बार हमें दिया हुआ है। इसने बोला 1/5 अनीशा का गेन है और हरी का सेक्रीफाइस है ये, ठीक है। अब मुझे बस ये देखना है कि एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होनी है, सेक्रीफाइस टू गेन। जनरल रिजर्व 20,000 का है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। P&L का डेबिट बैलेंस है तो लॉस है ये, तो माइनस का 10,000 वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तो एंट्री बनेगी सेक्रीफाइस टू गेन। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, हरित सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हरित डेबिट होगा। डेबिट हरित इन दोनों में से एक होगा।
कितना 10,000 का 1/5 2,000 रुपए 2,000 है, ये ऑप्शन बनेगा बच्चों। तो 31 का बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इट इज बेटर टू यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन द प्रॉफिट शोज अ राइजिंग ट्रेंड, द प्रॉफिट शोज अ डिमिनिशिंग ट्रेंड, द प्रॉफिट में शो ईदर राइजिंग और डिमिनिशिंग ट्रेंड, द प्रॉफिट डोंट शो एनी ट्रेंड। बेटा सी, जब भी ट्रेंड दिखा रहा होता है ना, चाहे राइजिंग हो चाहे फॉलिंग हो, दोनों ही केसेस में वेटेड एवरेज यूज करते हैं हम। तो 32 का आंसर बन जाता है सी। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। अब चलते हैं हम लोग आगे फटाफट से 33 पे। 33 में क्या लिखा है जी? 33 में लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है और एक रीजन है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स result in gain of additional share in the future profit for some partner while the loss of part thereof for other partner। तो बात तो दोनों सही है ना? both the assertion and reason are correct। 33 का क्या बन जाएगा हमारे पास? 33 का बनेगा A। चलो भैया आगे क्या है? 34 35 चेक करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। नियति आयशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4:3 में। बीना को लेके आ गए। नियति ने दिया 1/4 फ्रॉम हर शेयर, आयशा ने दिया 1/7 फ्रॉम हर शेयर। बीना का शेयर बताओ। ओके, नियति का शेयर था 4/7, आयशा का शेयर था 3/7। ठीक है, अब हुआ क्या? दे एडमिटेड बीना एज अ न्यू पार्टनर। बीना को उन्होंने एडमिट करा। नियति ने दिया 1/4 फ्रॉम हर शेयर, इसमें से 1/4। ठीक है, आयशा ने दिया 1/7 फ्रॉम हर शेयर, इसमें से 1/7। तो इतना ही मिला है उसको, तो है ना। 1/4 प्लस 1/7 एलसीएम आ जाएगा बेटा जी 28। सही है, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए? 7, इसमें 4, 7 8 9 10 11, 11/28। सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 डन हो गया बेटा जी। चलो फटाफट से 35। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:3। ये हटा दूं, वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी मुझे। आगे लिखा हुआ है सी आया 1/5 के लिए। अगर उसने पूरा का पूरा हिस्सा ए से लिया, नया रेशो बताओ। ए का है 2/5, बी का है 3/5, सी आया 1/5 के लिए और इसने सारा का सारा हिस्सा किससे लिया? ए से। तो बस यहां से माइनस कर लो। 2/5 में से 1/5 गया तो ये 1/5, ये 3/5, 1:3:1, डी ऑप्शन। चलो जी 35 का बन जाता है बच्चों हमारे पास डी। अब हम चलते हैं आगे 36 37 जल्दी जल्दी से बता देंगे क्या एंट्रीज बनेंगी। भीषण सुधा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। Alina was admitted as a new partner. It was decided that the new profit sharing ratio ये होगा। The sacrificing ratio of भीषण and सुधा will be। तो sacrificing ratio कैसे निकालते हो? old ratio minus new ratio। old ratio कितना कितना है? 5/8, 3/8। new ratio कितना है इनका? 10/21, 6/21। ये हो गया बच्चों, सही है। 10 और 6 16 और 5 21। फटाफट से एलसीएम ले लो। 21 × 8 कर दो भैया। 21 × 8 168, 168 का एलसीएम आ गया। 21 × 5 105 माइनस 80। 21 × 3 63 माइनस 48। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 25/168। ये आ जाएगा हमारे पास 15/168। 25:15 5355 5:3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरुण और विजय पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:1 में। बैलेंस शीट में मशीनरी दिख रही है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीन रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 33%, 1/3 से ओवर वैल्यूड है, तो वैल्यू ऑफ मशीन बताओ जो बैलेंस शीट में आएगी। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, अगर ओवर वैल्यूड होती है तो आप क्या करते हो? 40,000 इंटू 100/100 प्लस 33, 133.33। तो यहाँ से आपके पास ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी। तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 40,000 इंटू 100/133.33333 जहाँ तक जा सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। 30,000 इसका सही आंसर बन जाएगा।
ठीक है। 30,000 की मशीनरी ही अगर 1/3 ओवर वैल्यू होती है तो 40,000 उसकी वैल्यू आ जाती है। 30,000 रुपीज़ बेटा इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 37। चलो सर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी जल्दी से चेक करेंगे बेटा जी क्या दिया है हमारे पास। दिशा एंड आभा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। फराद वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5। फराद बॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैपिटल प्रोपोर्शनेट लेके आया। कैपिटल ऑफ दिशा एंड आभा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वॉज इतना। कैपिटल फराद कितना लेके आएगा, तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फराद कितने के लिए आया, 1/5 के लिए। अच्छा कैपिटल कितने लेके आएगा ये पूछ रहा है वो, ठीक है जी। तो फराद का शेयर निकालो। फराद का शेयर है बच्चों 1 - 1/5, कितना हो गया 4/5। और वो 4/5 किसके लिए है, दिशा और आभा के लिए। तो दिशा और आभा का कैपिटल कितना है, दिशा प्लस आभा का कैपिटल ये है बच्चों आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट 64 और 46। 64 + 46 कितना हो गया, 6 4 10, 1,10,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 5/4। 1,10,000 इंटू 5/4, माइक चल रहा है ना। 1,10,000 इंटू 5/4 137,500। 137,500 टोटल कैपिटल बैठती है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म बैठती है। दोनों ने लगाया है 1,10,000, तो 27,500 तीसरे की कैपिटल बैठेगी 27,500। बी पार्ट कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। इस तरीके का सवाल आपसे ज़रूर पूछ सकता है, तो मिस नहीं करना। सेंटा एंड बेंटा आर पार्टनर्स। हेंटा एंड बेंटा, संता बंता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। Kanta was admitted as a new partner for 1/5. On Kanta's admission, it was decided that machinery would be appreciated by 10%. मशीनरी को 10% से बढ़ा देंगे। बुक वैल्यू 80,000 है तो 8,000 तो मशीनरी बढ़ जाएगी। बिल्डिंग को 20% से कम कर देंगे, 2 लाख का 20% 40,000 से कम कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड डेटर ऑफ 1250 हम बुक्स में ले आएंगे 1250 का फायदा हो जाएगा। देयर वाज अ लाइबिलिटी 2750 की, 2750 की एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर में, वो पे नहीं करनी, तो ये भी फायदा हो जाएगा। 2750 का ये भी फायदा हो गया। आपको बोल रहा है व्हाट विल बी द गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कर दो भैया, कर दो जल्दी जल्दी से। क्या आ जाएगा हमारे पास, 8,000 प्लस 1250 प्लस 2750 माइनस 40,000, 28,000 रुपये का लॉस आ रहा है बेटा। 39 में मेरे पास आ रहा है 28,000 रुपये का लॉस। ए पार्ट ठीक हो गया, डन सर। 39 के बाद चलो आप फटाफट से 41 पे। क्या है सर 40 पे, एंगल एंड सर्कल वर पार्टनर्स इन अ फर्म। बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है। स्क्वायर आया एज अ न्यू पार्टनर, नया रेशो ये हो गया, स्टॉक इतना कर दो, क्रेडिटर इतना कर दो, डेटर इतना कर दो, प्रोविजन इतना कर दो। रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी, ओके बताओ जी, आपको रीवैल्यूड वैल्यू बतानी है फर्नीचर की कितनी हुई होगी। आओ जी, एक छोटा सा रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, हमें एक रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। अब देखो जरा क्या क्या हुआ है। स्क्वायर के आने पे हमने क्या क्या चीजें चेंज करी। स्टॉक को रीवैल्यू कर दो, 1,10 कर दो। स्टॉक पहले कितने का था, स्टॉक 1,40 का था, तो 40,000 का नुकसान। 1,40 से 1 लाख, 40,000 का तो ये नुकसान है। ठीक है, क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 15,000 का फायदा, क्रेडिटर क्लेम नहीं करेंगे। डेटर 2,000 के इररिकवरेबल हो गए, 2,000 के डेटर इररिकवरेबल हो गए हैं तो नुकसान है। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे 10%, डेटर 160 पे 10%, 16,000 का प्रोविजन बनाऊंगा, ये भी नुकसान है। उसके बाद बोल रहा है आपको एंगल का शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया है 30,000 रुपए। एंगल का शेयर इन लॉस कितना है, 30,000 रुपए। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ये कैसे पार्टनर्स थे, कुछ गिवन नहीं है तो इक्वल पार्टनर्स थे, तो इसका मतलब बराबर बराबर बढ़ता होगा। तो टोटल लॉस यहाँ पे बच्चों 60,000 का आया होगा। टोटल लॉस जो है वो 60,000 का आया होगा। डेबिट में तो प्रॉफिट आता है। तो आपको बोल रहा है बताओ फर्नीचर की रीवैल्यूड वैल्यू कितनी होगी। अब देख लेते हैं डिफरेंस किधर आ रहा है। तो भैया इधर तो है 40 और 16, 56 और 2 58, इधर है 75, तो डिफरेंस तो इधर ही आएगा, डिफरेंस तो इधर ही आएगा। 60 और 15, 75
-40 -2 -16 17,000 रुपये आ गया यहाँ पे। इसका मतलब नुकसान हुआ है, डेबिट में आ रहा है तो नुकसान हुआ है। फर्नीचर 17,000 से कम होगा। फर्नीचर है कितने का, पहले कितने का था, 2 लाख का था। 17,000 से बच्चों अगर कम हो जाएगा तो 183, फर्नीचर की वैल्यू 183। 40 का आंसर आना चाहिए डी। 40 का आंसर बच्चों डी मार्क कर लेंगे। चलो सर, L and M आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में। उनकी कैपिटल दी हुई है, N आ गया 1/5 के लिए। 480 का कैपिटल लेके आया। गुडविल ऑफ द फर्म बता दो कितनी होगी, गुडविल ऑफ द फर्म बता दो कितनी होगी। अच्छा जी, बता देते हैं। 4,80,000 की कैपिटल लेके आया, 480 इंटू 5/1, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई 480 इंटू 5/1, 24 लाख रुपए फर्म की वैल्यू है। 640, 4 लाख और 480 इन्होंने लगाया है। 640 प्लस 4 लाख 10,40,000 प्लस 4,80,000 15,20,000 वैल्यू बैठती है। तो 24 लाख में से 15,20,000 हटा दे तो 8,80,000 वैल्यू ऑफ गुडविल बैठ जाती है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 8,80,000। चलो सर, इसके बाद क्या है सर, आइए जी, क्या आता है हमारे पास 42 में और 43 में। मोना एंड टीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। नैना का एडमिशन हुआ 1/6 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में था वो 32,000 रुपए का था। क्लेम जो आया वो 40,000 रुपए का आया। एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व विल बी 8,000 रुपए जो है आए हैं एक्स्ट्रा, वो क्या होगा, विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करके चलेंगे। तो इस 42 का आंसर बन जाएगा बच्चों बी। 43 पे चलते हैं। सन एंड स्टार वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। मून आया एज अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हो गई। मून क्या क्या लेके आया है, गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए ये सब लेके आया। मशीनरी लाया, फर्नीचर लाया, स्टॉक लाया, कैश लाया। इफ हिज कैपिटल इज कंसिडर्ड एज 380, गुडविल ऑफ द फर्म बताओ, बता देते हैं जी। टोटल कितना पैसा लाया वो देखो, 2 लाख, 1,20,000, 3,20 और 80 4 लाख, 4,50,000 रुपए वो टोटल लाया। 4,50,000 में से कैपिटल कितनी है उसकी, 3,80,000। 3,80,000 बच्चों उसकी कैपिटल है। तो गुडविल का कितना पैसा लाया वो 70,000 रुपए। गुडविल का 70,000 लेके आया और अपने शेयर के हिसाब से ही लाया होगा। तो मून का जो शेयर है वो है 2/8। तो मून की गुडविल है 70,000 और मून का शेयर है 2/8। तो 70,000 इंटू 8/2 रेसिप्रोकल कर दो, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 70,000 इंटू 8/2, 2,80,000 रुपए। बी पार्ट 2,80,000 रुपीज वैल्यू आ जाएगी। 43 का आंसर बनेगा बच्चों बी। अब चलते हैं फटाफट से अगले सवाल पे। ओह माय गॉड, बड़े बड़े क्वेश्चंस, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के घबराहट होने लगती है हमें तो, है ना बेटा, ऐसा ही बोलने वाले थे ना। रूना एंड रिया वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। 1 अप्रैल पे उदय आया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ओके, वन ऑफ द टर्म इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 42,000 एज कैपिटल। 42,000 रुपया कैपिटल लेके आएगा, नया रेशो दिया हुआ है। कैपिटल ऑफ रूना एंड रिया आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द टर्म्स ऑफ एडमिशंस, ये है, यानी कि सारी की सारी एडजस्टमेंट्स के बाद ये कैपिटल है उनकी। इट इज डिसाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ रूना एंड रिया, रूना और रिया का कैपिटल एडजस्ट होगा इन द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द प्रॉफिट आफ्टर एडमिशन। Any surplus is to be adjusted through current account while any deficiency through the cash account. Surplus capital adjusted through current account will be okay. चलो भाई देख लेते हैं। देखो 42,000 की वो कैपिटल लेके आया था, ठीक है, 42,000 की वो कैपिटल लेके आया था और उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 3/8, सही है, 3/8। तो रेसिप्रोकल कर दो 8/3। 42,000 इंटू 8/3 कितनी कैपिटल बैठेगी, 42,000 इंटू 8/3 1,12,000 रुपए की कैपिटल बैठती है। 1,12,000 की कैपिटल को नई रेशो में बांट दो 3:2:3 में। तो इसकी तो 42,000 ही आ जाएगी, इसकी भी 42,000 ही आ जाएगी,
ये निकाल देते हैं बस, 1,12,000 इंटू 2/8, 28,000 इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब देख लो कितना पैसा हमें किस में दिखाना है, सरप्लस दिखाना है बस। देखो इसका होना कितना चाहिए, 61,625 और 42,000 इसका करंटली होना चाहिए, तो ये तो विड्रॉ करके लेके जाएगा, ये तो विड्रॉ होगा। हमें तो ये दिखाना है बस सरप्लस कितना है करंट अकाउंट में। अच्छा जी, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। कितना डिफरेंस आता है, अभी इसका कैपिटल कितना है, अभी इसका कैपिटल फिलहाल इतना है 61,000, होना कितना चाहिए 42,000, तो 61,625 माइनस 61,625 माइनस 42,000, 19,625 विड्रॉ, 19,625, तो ये तो कैश से विड्रॉ होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी, क्या लिखा है, एनी सरप्लस टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, अगर एक्स्ट्रा है तो करंट अकाउंट से जाएगा, डेफिशिएंसी होगी तो कैश से आएगी। ठीक है, तो सरप्लस है भैया ये तो ये तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। ओके, इसका कितना है 25,000, होना कितना चाहिए 28,000, तो इसको लाना पड़ेगा कैपिटल, इसको लाना पड़ेगा 25,375, 25,375 माइनस 28,000, 2625, ये तो कैश में आएगा। तो पहला वाला पार्टनर रूनाज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 19,625 रुपए, यही बैठ जाता है बेटा, डी पार्ट इसका आंसर बनता है। 44 का हमारे पास आंसर बैठ जाता है डी। ठीक है जी, नेक्स्ट है गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। चेतन को लेके आए 1/3 के लिए। ऑन एडमिशन डेटर जिसके 5,000 राइट ऑफ कर दिए थे बैड डेट, 4,000 उसने फुल सेटलमेंट में दे दिए। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डैश एंड क्रेडिटेड टू डैश। देखो अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है तो एंट्री बनती है सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, एंड देन हमारे पास बनता है बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो डेबिट किसको होगा, डेबिट होगा कैश या बैंक को, क्रेडिट किसको होगा, क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन को। तो 45 में ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ए में ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ए में ही ऑप्शन दिया हुआ है, डन सर। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 46। आर एंड एम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में, 5:3 में। एल आया 1/5 के लिए और जो न्यू रेशो बन गया वो ये बन गया। एल लेके आया 154 फॉर हिज कैपिटल, 154 की कैपिटल लाया एंड डिड नॉट ब्रिंग एनी शेयर फॉर गुडविल, गुडविल नहीं ला पाया। गुडविल ऑफ द फर्म एल के एडमिशन पे इतना है। इट वॉज डिसाइडेड टू नॉट टू रेज गुडविल अकाउंट, रेज नहीं करना। कौन सा करेक्ट ट्रीटमेंट होगा बच्चों, देखो जो पार्टनर नहीं ला पाता उसकी एंट्री हम लोग करंट अकाउंट से कर देते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ना, तो मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। ओल्ड रेशो है 5/8, 3/8 और न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो है 2:1, 2/5, एलसीएम अगर मैं 40 ले लूं, 25 माइनस 16, 15 माइनस 16, तो 25 से 16, ओल्ड से न्यू, ये तो सेक्रीफाइस है, ये तो सेक्रीफाइस है। कितना सेक्रीफाइस है, 9/40 का। ठीक है जी, और यहाँ पे 15 से 16 ये तो गेन हो गया बेटा, 1/40 का ये तो गेन कर रहा है, एक पार्टनर तो गेन कर रहा है सर। ठीक है जी, और तीसरा पार्टनर कौन है, तीसरा पार्टनर एल है। एल नया पार्टनर आया है कितने के लिए, एल नया पार्टनर आया है 1/5 के लिए, तो इसको भी हमें 8/40 लिखना पड़ेगा, ये भी गेन ही करेगा। तो अल्टीमेटली जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। गेन कौन कर रहा है, नया पार्टनर, तो एल का करंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, उसके साथ साथ एम भी डेबिट होगा, एम भी डेबिट होगा। देखो डेबिट एल, डेबिट एम, ठीक है, और क्रेडिट आर, ये ऑप्शन सबसे सही बैठता है। अब गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 450, तो 450 पे 8/40, 450 पे 8/40, 450 पे 8/40, 90,000, ये आ गया देखो 90,000। एम की बात कर लेता हूं मैं, 450 पे 1/40,
450 पे 1/40 11,250 बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बनेगा। देखो बी, बहुत शानदार सवाल है, ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है इनफैक्ट, कि कोई नए पार्टनर आने के बाद पुराना वाला भी कोई गेन कर जाए, तो एंट्री प्लीज ध्यान रखना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ओके डन है सर, 46 डन। 47 बताओ सर जल्दी से, क्या है? कविता एंड करण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में? 4:1 में। On 1st April, they admitted Mohit for 1/4 share. The balance sheet of Kavita and Karan showed stock at rupees 45,000. स्टॉक दिखाया 45,000 रुपए पे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पे स्टॉक अंडर वैल्यूड मिला 10% से। 10% से अंडर वैल्यूड मिला तो ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो। 45,000 इंटू 100 अपॉन अंडर वैल्यूड है ना, 100 माइनस 10। 45,000 इंटू 100 अपॉन 90, 0095। 50,000 स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू आ गई। तो 45 से 50 करने के लिए 5,000 से बढ़ा देंगे, 5,000 से बढ़ेगा तो स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 5,000। सी पार्ट 47 का ऑप्शन बनता है बच्चों आपके पास सी। चलो भाई, चलो सर, क्वेश्चन नंबर 48 49 क्या है जी? सबसे पहला देख लो क्या सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर क्रिएटिंग द लाइबिलिटी? Rupa and Daya were partners in a firm. They admitted Naveen as a partner. On Naveen's admission, it was found that there was a claim against the firm for damages for which a liability for damages should be created. Liability बढ़ा रही है, नुकसान हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा भाई। रीजन दिया हुआ है अगले में, रिवैल्यूएशन इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बिकॉज it is required to adjust the value of assets and liabilities at the time of admission so that the true financial position of the firm is reflected. बिल्कुल सही है। तो सर 48 का बन जाएगा हमारे पास C और 49 का बन जाएगा हमारे पास A। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी से बता दीजिए सर, हाफ सेंचुरी हो गई है हमारे पास। क्या है हमारे पास? 50 अनीता एंड बबीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में? 3:1:3। सविता का एडमिशन हुआ है 1/5 के लिए। सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे? द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन। जर्नल एंट्री दी हुई है, सविता का करंट अकाउंट डेबिट टू अनीता टू बबीता, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अनीता एंड बबीता इज, अनीता बबीता सविता इज, देखो ओल्ड रेशो कितनी थी? Anita and Babita were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1 है या 3:3 है? बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 3:1 है या 3:3 है? 3:1 मान लेता हूँ मैं, 3:3 तो कोई रेशो नहीं बनती ना, 3:1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सविता आई है 1/5 के लिए, ओके। अब मुझे बस ये बता दो कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या दिख रही है? सेक्रीफाइसिंग रेशो दिख रही है 1:2। तो 1/5 का 1/3 एक ने सेक्रीफाइस करा और 1/5 का 2/3 एक ने सेक्रीफाइस करा, 1/15 2/15, ठीक है। तो 3/4 एक का है, 1/4 दूसरी का है, इसने सेक्रीफाइस करा 1/15, इसने सेक्रीफाइस करा 2/15 और यहाँ पे इसका शेयर कितना बन गया? 1/5, ठीक है जी। चलो एलसीएम ले लो 60, एलसीएम ले लो 60, ठीक है। 15 3 45, 4 1 4, उसके बाद आ जाएगा 15 1 15, 4 2 8। 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 12/60। 15 माइनस 8 7/60, 45 माइनस 4 41/60, 41 7 12, 41 7 12। 50 का हमारे पास ऑप्शन बन जाता है ए, ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास बन गया 50 का ऑप्शन ए। चलो जी 51 52 क्या दिया है हमारे पास? सृष्टि नित्या एंड आनंद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:1 में। सृष्टि रिटायर हो रही है, सेलिंग हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू नित्या एंड आनंद इन द रेशो 2:1। लो जी, सृष्टि नित्या आनंद कितना कितना था? 3/6 2/6 1/6। सृष्टि रिटायर हो रही है, ये जा रही है, इसने अपना हिस्सा सेल कर दिया 2:1 में, तो 3/6 का 2/3 यानी 2/6 तो इसको मिल गया, ठीक है। और इसी 3/6 का 1/3 1/6 इसको मिल गया। नया रेशो बता दो, 4/6 2/6, 4:2 या 2:1? सी। 51 का बन जाता है बच्चों हमारे पास सी पार्ट।
52 क्या है, अमला बिमला एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 431 में। बिमला रिटायर हो जाती है और वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अमला को देती है 3600 में और कविता को देती है 3000 में। इसका मतलब 3600 रेशो 3000 का गेनिंग रेशो हो गया 6530 6636 6:5 का गेनिंग रेशो हो गया बेटा। द गेनिंग रेशो ऑफ अमला एंड कविता विल बी 6:5। सी ऑप्शन बन जाएगा। 52 का जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है बच्चों हमारे पास सी। चलो सर अगले पे चलें। 53 54 जल्दी जल्दी से बता दो क्या है। एट व्हाट रेट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जो डिजीज पार्टनर का रिमेनिंग ड्यू है वो किस परसेंट इंटरेस्ट के साथ देंगे, 6% इंटरेस्ट के साथ हम लोग पे करेंगे। 54 क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन किस रेशो में, 3:2:1। On 31st March, C died. Accounts are closed on 31st December every year. Okay, ठीक है जी। तो 3 महीने का करेंगे जो भी करेंगे। The sales for the year 2018, sales for the year 2018 was कितना, सेल्स जो थी पिछले साल की वो 10 लाख थी, प्रॉफिट थे 2 लाख। तो प्रीवियस ईयर का जो मार्जिन है वो 20% है। प्रीवियस ईयर का मार्जिन 20% है। सेल्स फॉर द पीरियड 1 जनवरी से 31 मार्च की 3 लाख है। ओके, सेल जो है करंट ईयर की जो सेल है वो है 3 लाख। द शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर इन द करंट ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल इज कितना आ जाएगा, तो 3 लाख का 20% लगा दो। 3 लाख रुपीज इसी पीरियड की है, 3 लाख का 20% वुड बी 60,000। 60,000 बच्चों तीनों पार्टनर का आ गया। डेथ किसकी हुई थी, सी की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 इंटू 1/6, 10,000 रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा। बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। तो 54 का जो आंसर बन जाता है हमारे पास वो बन जाता है बी। आगे चलते हैं फटाफट। 55 56 क्या होगा सर, 55 में क्या होगा, 56 में। इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, if full or part of the amount payable to the retiring partner still remain to be paid and there is no agreement among the partner, then the retiring partner will get interest at the rate 6% on the balance amount, share of profit earned proportionate to his amount outstanding to the total capital of the firm, interest at the rate 9% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट। इसमें से कौन सा सही है, तो बच्चों इसका आंसर बन जाता है, देखो रिटायरिंग पार्टनर जो होता है उसके पास चॉइस होती है कि या तो वो 6% इंटरेस्ट ले सकता है या फिर फर्म ने उसके पैसे से जितना भी पैसा बनाया उसमें से हिस्सा ले सकता है। तो इसमें ही हैज अ चॉइस टू गेट ईदर 1 और 2। ठीक है। राज, मिशी एंड तन्वी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 532 में। तन्वी की डेथ कब होती है, 31 अक्टूबर पे। अच्छा, और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 2 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर डेथ। उसकी डेथ से पहले वाले 2 कंप्लीटेड ईयर का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से मान लो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 2 कंप्लीटेड ईयर बिफोर डेथ। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 19 वर ये दिए हुए हैं 57 और 63, तो इनको जोड़ दो। 57 और 63 ये हम पूरे साल का मानेंगे। 57 और 63 कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, 6 और 6 12, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तन्वी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। अब देखो 1,20,000 पूरे साल का आया, उसकी डेथ कब हुई, 31 अक्टूबर को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने, तो 1,20,000 पे 7 महीने। और उसका शेयर कितना है तन्वी का, 2/10। लो जी 14,000 रुपये आना चाहिए मेरे हिसाब से। 1,20,000 इंटू 7/12 इंटू 2/10, 14,000 रुपये। हाँ जी सर, 14,000, ये 14,000 इसका आंसर बनेगा सी। ठीक हो गया बेटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बना सी। आओ सर 57 58 बता दो फटाफट से। क्या है हमारे पास 57, क्या है हमारे पास 58। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इतना, बी रिटायर हुआ
और जो बैलेंस है उसके कैपिटल अकाउंट में आफ्टर द एडजस्टमेंट वाज ये, द रिमेनिंग पार्टनर गेव बी एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल वैल्यूड एट 60,000 and the balance was payable to B was by discharge giving a bank draft. What will be the amount of bank draft? अरे भाई 240 में से 60 हटा दो, 180 का बैंक ड्राफ्ट जाएगा। आगे क्या है सर हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में, 7:3:2। सी रिटायर हुआ एंड हिज शेयर वाज परचेज बाय A एंड B गिविंग हिम 10,000 ईच फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? ओके, तो ABC जो हैं 7:3:2 थे, तो 7/12, 3/12, 2/12। ठीक है, C रिटायर हुआ, ये जा रहा है और उसका शेयर दोनों ने परचेज कर लिया। ठीक है, इन दोनों ने परचेज कर लिया, किस रेशो में, 10-10 हज़ार दोनों ने दिए, तो 2/12 का आधा, 1/12 इसने खरीद लिया, 1/12 इसने खरीद लिया, 8/12, 4/12, 2:1। ए पार्ट 58 का आंसर बनता है बच्चों हमारे पास ए पार्ट। चलो सर, अब हम चलते हैं फटाफट 59 और 60। सर क्या है 59 पे, क्या है 60 पे? ABC पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। सी रिटायर हुआ, उसका शेयर परचेज करा A और B ने, गिविंग हिम, अरे तो सेम क्वेश्चन हो गया, रेशो चेंज है बस, तो तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग खुद करोगे। ABCR पार्टनर्स बी रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा था 50,000 का, क्लेम है वो कितना है 65,000। एक्सेस क्लेम विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। ए पार्ट इसका आंसर बनेगा, इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बेटा ये ए, ठीक है, कहीं बी समझ लो, तुम्हारा कुछ नहीं पता चलता। चलो सर 61, 62 क्या है? अमे, बिने, चंदर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ इतने इतने इतने। अमे decides to retire from the firm. With the help of the information provided, calculate the amount to be paid to Ame. There existed a general reserve of 7500 रुपए in the balance sheet on that date. The goodwill of the firm is valued at 30,000. Gain on revaluation is इतना। ओके, अच्छा जी, अब देखो बेटा क्या दिया हुआ है आपको। हमें रिटायर कौन सी डेट पे हो रहा है? हमें रिटायर हो रहा है 31 मार्च पे, ठीक है, 31 मार्च 2022 पे। और हमारे को जो कैपिटल्स दिए हुए हैं 50,000, 70,000, 80,000, ये जो बैलेंस है ये हमें कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं। हमें जा रहा है और इन्फॉर्मेशन की मदद से बताओ कि कितना हमें को दिया जाएगा उसकी रिटायरमेंट पे। ठीक है, तो हमें का पैसा कितना बैठता है, 50,000 तो उसके कैपिटल के हैं। ठीक है जी, उसके बाद जनरल रिजर्व है 7500 रुपए का, इनका रेशियो गिवन नहीं है तो बराबर बराबर हो जाएगा। 2500 का जनरल रिजर्व मिल जाएगा इसको, 2500 का जनरल रिजर्व मिल जाएगा। और क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म है 30,000 रुपए। 30,000 अगर गुडविल ऑफ द फर्म है तो इसका कितना बैठेगा 10,000, 10,000 इसको गुडविल का मिलेगा। गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितना हुआ 24,000, तो 8,000 इसको इसका मिलेगा। तो 50,000 और 10 60, 68, 69, 70, 70,500। डी पार्ट इसका ऑप्शन बनना चाहिए बच्चों। 61 का आंसर शुड बी डी पार्ट। ठीक है जी, चलो जल्दी जल्दी से फटाफट से 62 पे चलो। क्या है, पुनीत, सुजीत एंड जितेन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 431 में। सुजीत रिटायर हो रहा है, उसने अपना शेयर सेल करा प्रॉफिट का पुनीत और जितेन को इतने में। ठीक है, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? लो बच्चों, गेनिंग रेशो इनका 80:70 में करके सीधा सीधा मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता देना। पीछे मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, दिस इज योर होमवर्क। चलो भाई 63, 64 कैसे होगा सर? अ फर्म हैज अनरिकॉर्डेड, एक फर्म के पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹10,000. Firm was not prudent enough to create a workman compensation reserve. How will this liability be treated at the time of retirement of a partner? बताओ जी, फर्म के पास WCR नहीं था, सीधा वर्कमैन ने कंपनसेशन मांग लिया 10,000 का, तो आप क्या करोगे इस केस में? भाई अब ये क्या करना पड़ेगा, नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। तो अल्टीमेटली बाय डेबिटिंग टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बाय क्रेडिटिंग टू रिवैल्यूएशन, बाय डेबिटिंग टू रिवैल्यूएशन, बाय डेबिटिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा ये। 63 का आंसर बन रहा है सी। असर्शन रीजन में क्या हो रहा है? In case of retirement, the retiring partner is entitled to get interest at the rate 6% per annum.
till the amount due to him is paid off. Yes, because at his option the retiring partner instead of interest may take that share of profit which has been earned. बिल्कुल सही है, दोनों ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट रीजन नहीं है ये, तो बी पार्ट बन जाएगा 64 का कि बोथ आर करेक्ट, बट वो उसका करेक्ट कोई रीजन नहीं है भाई, इसके साथ इसका कोई रीजन नहीं बन रहा है। दोनों बात ठीक है कि रिटायरमेंट के केस में उसको 6% इंटरेस्ट मिलता है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है ये करने का, नहीं भाई ये इसके साथ कोई जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा बोल सकता था, क्यों? क्योंकि इट इज गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऐसा लिखा होता तो मैं मानता। तो ये दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। चलो जी, अब आ जाते हैं 65 66 क्या है? व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है, इट्स लॉसेज इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड फर्स्ट। कहाँ से दिया जाता है सबसे पहले? क्या कैपिटल में से, क्या प्रॉफिट में से, फ्रॉम पार्टनर्स इंडिविजुअली, या फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स में से? तो सबसे पहले जो पैसा दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा सर? प्रॉफिट में से दिया जाएगा पहले तो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक क्रेडिटर 90,500 का उसने स्टॉक ले लिया 77,775 में फुल सेटलमेंट में, कौन सी अकाउंटिंग एंट्री होगी बेटा? एसेट्स के बदले में लायबिलिटी, देयर विल बी नो एंट्री। 66 का डी। चलो भाई 66 का डी हो गया है। चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ जाओ। 67 इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप इज कंसिडर्ड टू बी डिसॉल्व। डिसॉल्व कब मान ली जाती है? क्या आंसर आपको लगता है? द lunacy of a partner, the business of the firm become illegal, when there is a change in profit sharing ratio, when all the partners become insolvent. देखो बच्चों, in which condition of a partnership is considered to be dissolved? पार्टनरशिप कब खत्म मान ली जाती है? पार्टनरशिप कब खत्म हो जाएगी? ठीक है, सिर्फ पार्टनरशिप की बात कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा। तो पार्टनरशिप फर्म कब बंद हो जाएगी? ल्यूनेसी में भी फर्म बंद हो जाएगी, इलीगल में भी फर्म बंद हो जाएगी, सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो भी फर्म बंद हो जाएगी। अगर रेशो चेंज हुआ है तो फर्म बंद नहीं होगी, सिर्फ पार्टनरशिप बंद होगी, ठीक है। तो 67 का ऑप्शन क्या बनता है? 67 का ऑप्शन बनता है सी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज डिस्चार्ज, पार्टनर का लोन टू द फर्म, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया हुआ है, वो डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, और उसको हमने अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया, तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स लोन टू रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन, ये बनती है सी। 68 का ऑप्शन बनेगा बच्चों सी। 69 पे चलते हैं सर। 69 और 70 जल्दी जल्दी से मुझे बता दो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर सपोज टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर ए बट आर पेड बाय अनदर पार्टनर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास? देखो ए ने पे करने थे, पे किसने कर दिए? बी ने पे कर दिए, तो भैया ए से पैसा लेके बी को दे दो, ए टू बी, ए डेबिट टू बी, ए पार्ट। 69 का आंसर बनेगा ए पार्ट। इस क्वेश्चन में बेटा जी थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, एक दो लाइन मिसिंग है, तो आपको ये नहीं करना है। आगे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72, चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दो सर कितने सवाल हैं? ऑलमोस्ट हो गए बेटा, डन है। मीता एंड रीता डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म, फर्म बंद हो रही है। देयर बुक शोज गुडविल ऑफ ₹5,000, गुडविल है 5,000 रुपए की। हाउ विल द गुडविल अकाउंट बी क्लोज्ड? क्या करोगे गुडविल का? बेटा गुडविल को एक नॉर्मल एसेट की तरीके से ट्रीट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट में ही ले आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बाय ट्रांसफरिंग 5,000 टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल? नहीं भाई नहीं, बाय ट्रांसफरिंग 5,000 टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? लोन फ्रॉम अ पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल सही है, लोन अकाउंट में जाता है, बिकॉज लोन फ्रॉम अ पार्टनर इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी, इट इज रीपेड प्रायर टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बन जाता है हमारे पास बी। 72 का ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी। अब चलते हैं अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 73। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73। इसको करने के बाद सारे एमसीक्यूज खत्म। Assets are revalued and liabilities are reassessed in case of dissolution of partnership। नहीं भैया, dissolution of partnership, अच्छा देखो, assets are revalued and liabilities are reassessed in case of dissolution of partnership, सही है बिल्कुल। पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा, ये तो सही है, because a revaluation account is prepared on dissolution of partnership। revaluation account बनता है on dissolution of partnership, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है ये तो, है ना भाई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर होगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा है,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है, एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। एग्रीमेंट खत्म कब होता है? चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, जब भी ऐसा कुछ होता है तो फिर उस सिनेरियो में तो एसेट्स रीवैल्यू होते हैं, लाइबिलिटीज भी रीअसेस होती हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में ये सही है। एंड गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये बिल्कुल सही हो गया, रीजन भी जस्टिफाइड हो गया, तो हम इसका आंसर लगा देंगे ए पार्ट। वहां ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दिया है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिया है। ऑलराइट, तो ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट एमसीक्यूज फ्रॉम पार्टनरशिप। मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के इनको सॉल्व करके कल एग्जाम बहुत अच्छा दे के आओगे। थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन टिप्स के साथ, एक बार वो और देख लो एंड यू आर ऑल सेट, यू आर ऑल प्रिपेयर्ड। और उसमें ही कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करता हूँ, फिर बताता हूँ। जाके अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।